तेज बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे। किसान रामलाल अपने बैल नंदू के साथ खेत जोत रहा था। अचानक आसमान से बिजली कड़की, एक तेज रोशनी आई और फिर जमीन कांप उठी। रामलाल ने डरते डरते चारों ओर देखा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका नंदू अब हिल नहीं रहा था। बिजली ने उसे मार दिया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि खुद रामलाल को कुछ नहीं हुआ। क्या आप बता सकते हैं कि बिजली खेत में गिरी, मगर क्यों किसान को कुछ नहीं हुआ और बैल मर गया? क्या यह कोई इत्तेफाक था? जी नहीं, इसका जवाब साइंस और इलेक्ट्रिकल लॉ में छिपा है। दोस्तों, इसका जवाब स्टेप पोटेंशियल नाम की इलेक्ट्रिकल फेनोमेना में छुपा है। जब बिजली जमीन पर गिरती है तो करंट सर्कल्स या रिंग्स के रूप में जमीन पर फैलने लगती है। हर रिंग में वोल्टेज का लेवल अलग अलग होता है। जितना सेंटर से ज्यादा दूर, उतना कम वोल्टेज। अगर कोई इंसान या जानवर अपने पैरों को अलग अलग वोल्टेज रिंग्स पर रखता है तो वोल्टेज डिफरेंस के कारण करंट उनके शरीर से होकर गुजरता है। जमीन में प्रवाहित करंट के कारण किसी व्यक्ति के पैरों के बीच वोल्टेज डिफरेंस पैदा होता है। इसे ही स्टेप पोटेंशियल्स कहा जाता है। नंदू के चारों पैर जमीन पर फैले हुए थे और आगे और पीछे के पैर अलग अलग वोल्टेज रिंग्स या यूं कहे कि अलग अलग वोल्टेज लेवल पर थे। इसी वोल्टेज डिफरेंस के कारण करंट उसके शरीर से होकर गुजरा और उसकी मौत हो गई। वहीं रामलाल के पैर एक दूसरे के करीब थे। यहां मैटर नहीं करता कि उसका पैर हाई वोल्टेज रिंग्स पर है या लो वोल्टेज पर। बस दोनों पैरों के बीच वोल्टेज डिफरेंस कम रहा और करंट उसके शरीर में नहीं गया। यही वजह थी कि रामलाल बच गया। बिजली गिरने या इलेक्ट्रिक तार के टूटकर अर्थ होने पर लगभग 30 मीटर तक यह खतरनाक वोल्टेज रिंग्स फैलती है। इसीलिए इस क्षेत्र में हमेशा पैरों को पास रखकर छोटे छोटे कदम लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि दोनों पैरों के बीच वोल्टेज डिफरेंस ना बने और आप करंट से बच सकें। तो अब समझ आया क्यों नंदू मारा गया और रामलाल बच गया। यह सब स्टेप पोटेंशियल का खेल है। यदि आपको यह जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें। कमेंट में बताएं, क्या आप पहले स्टेप पोटेंशियल के बारे में जानते थे?